हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th आईटी एनएसक्यूएफ में यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। इसमें आज हम करेंगे पार्ट 4 जो कि है सेशन 3 क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 3 करा था जिसके अंदर हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट के बारे में समझा था। तो अगर आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक जितनी भी वीडियो देखनी है, समझनी है, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और इस यूनिट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि है क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि टेम्पलेट्स होते क्या हैं। आप में से अगर किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि टेम्पलेट्स होते क्या हैं। टेम्पलेट्स एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। अ टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। टेम्पलेट से हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक मॉडल होता है जिससे हम कोई दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे लेके चलते हैं, यू कैन create templates for business report that has your company logo on the first page। आपको कोई टेम्पलेट क्रिएट करना है, ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट के लिए, और उस बिजनेस की कंपनी का जो लोगो है वो फर्स्ट पेज पर होना चाहिए। आपको क्या करना है? न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है फ्रॉम दिस टेम्पलेट्स, इस टेम्पलेट्स के लिए, और वहाँ पे अपना कंपनी लोगो लगा देना है। ठीक है, फर्स्ट पेज पे, और उसे एज ए टेम्पलेट सेव कर देना है। ठीक है, हम टेम्पलेट को ऐसे भी समझ सकते हैं, टेम्पलेट कैन कंटेन एनीथिंग दैट रेगुलर डॉक्यूमेंट कैन कंटेन। टेम्पलेट वो होता है जैसे कि एक किसी भी रेगुलर डॉक्यूमेंट में हम जो चीज़ें डालते हैं वही सारी चीज़ें टेम्पलेट में होती है। जैसे कि हमारा टेक्स्ट, ग्राफिक, सेटअप स्टाइल या फिर यूज़र सेटअप इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट होती है, ग्राफिक होती है, सेट ऑफ स्टाइल हो गई, और यूज़र के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन जो यूज़र ने सेटअप करी होती है, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में होती है। वही सारी चीज़ें हम टेम्पलेट में भी देखते हैं। और यूज़र द्वारा इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? जैसे कि मेजरमेंट यूनिट, लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेटिंग, टूल बार और मेन्यू कस्टमाइज। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं ओपन ऑफिस में सारे टेम्पलेट बेस्ड होते हैं। आप चाहे तो स्पेसिफिक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, चाहे वो टेक्स्ट हो यानी कि राइटर वाला डॉक्यूमेंट हो, स्प्रेडशीट हो, ड्राइंग हो, प्रेजेंटेशन हो। ये सारे आपके क्या है? ये आपके ओपन ऑफिस के पार्ट्स हैं। तो इनके अंदर आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो, उनके लिए डॉक्यूमेंट बना सकते हो। इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई टेम्पलेट, अगर आप कोई टेम्पलेट स्पेसिफाई नहीं करते हो तो यू स्टार्ट न्यू डॉक्यूमेंट, आप न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हो, देन डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन द डिफ़ॉल्ट। अगर वो डॉक्यूमेंट किसी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे बेस्ड है तो वो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट उस टेम्पलेट में बन जाएगा। लेकिन अगर उसका कोई डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट नहीं है तो ओपन ऑफिस क्या करेगा? ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगर उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई टेम्पलेट सेटअप नहीं है तो एक ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब टेम्पलेट को क्रिएटिंग अ टेम्पलेट को कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में करेंगे हम। यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट्स इन टू वेज। आप टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं दो तरीके से। पहला है आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है, और सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका विजार्ड। इन दो तरीके से आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगर आप डॉक्यूमेंट का यूज़ करके करते तो वो कैसे करते हैं उसके थोड़े से स्टेप मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। बहुत इजी तरीका है। आपको क्या करना है, पहले हम डॉक्यूमेंट के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे टेम्पलेट को। सबसे पहले आपको कोई भी एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट या फिर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है। आपको कुछ भी टाइप करना है उसमें, ठीक है। टेम्पलेट बनाने के कुछ ना कुछ तो उसमें टाइप करना पड़ेगा।
चाहे वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, स्प्रेडशीट हो, चाहे ड्राइंग हो या प्रेजेंटेशन, कोई सा भी आपका ओपन ऑफिस का पार्ट हो, उसमें आपको ये करनी पड़ेगी। यानी कि टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा, उसके अंदर कलर डालना पड़ेगा, बॉर्डर सेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। उसके बाद ऐड द कंटेंट एंड स्टाइल दैट यू वांट। आप उसमें कंटेंट डालिए, कुछ भी स्टाइल डालिए, जैसे कि आपका फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट फेस, ये सारी चीज़ें आप उसमें डालिए। फिर उसके बाद जब आपने ये सारी चीज़ें कर दी, आपको लगता है कि हाँ ये सेटअप हो गया पूरा को पूरा, अब ये मैं हर डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकता हूँ, बन गया मेरे हिसाब से, तो आप थर्ड पॉइंट अपनाओगे। आपको मेन मेन्यू में जाना है, उसके बाद फाइल में जाना है, टेम्पलेट्स लोगे और सेव कर दोगे, इतना करना है, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद आपके पास इस तरह का टेम्पलेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये न्यू टेम्पलेट में नाम पूछेगा, क्या नाम आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो कि किस कैटेगरीज के लिए बनाना है आपको। कैटेगरीज में हम टेम्पलेट के लिए सेव करते हैं कि ताकि वो इसलिए करते हैं कि हमें फाइंड करने में आसानी हो। जैसे कि आपको बर्थडे का बनाना है तो बर्थडे का टेम्पलेट आप लोगे, ठीक है, तो उसमें से कैटेगरी आप ले सकते हो, किसी भी कैटेगरी का टाइप का आप बना सकते हो। तो यहाँ से आप टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में से सिलेक्ट करते हो, उसके बाद सेव कर देते हैं। ओके, ये सारे स्टेप वही लिखे हुए, प्रिंटर सेटिंग आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर आता है विजार्ड के थ्रू। विजार्ड के थ्रू सपोज करो हम विजार्ड के थ्रू बनाते हैं और हमें बनाना है टेम्पलेट्स बनाना है, लेटर, जैसे लेटर के लिए बना रहे हैं या फैक्सेस के लिए या कोई एजेंडा या प्रेजेंटेशन के लिए हम इनके लिए टेम्पलेट्स बना रहे हैं, या फिर वेब पेज के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि है ना, हम फैक्स के लिए एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं, फैक्स के लिए, यानी कि फैक्स मशीन होती है जब हम फैक्स करते कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास, तो उसके लिए एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, टाइप ऑफ फैक्ट्स, बिजनेस और प्रपोजल, ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। विजार्ड में जाके डॉक्यूमेंट एलिमेंट जैसे कि डेट, सब्जेक्ट लाइन, सॉल्यूशन, कंपल्सरी क्लोज, ये सारे ऑप्शन आप उसमें से ले सकते हो जो जो आपको फैक्स में डालने हैं। उसके बाद ऑप्शन फॉर सेंडर एंड रेसिपिएंट इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन भी आप डाल सकते हो। फिर टेक्स्ट टू इंक्लूड इन फुटर, फुटर में अगर आपको कोई टेक्स्ट इंक्लूड करना है वो क्रिएट कर सकते हो। अब ये तो हो गया कि किसी भी ये टेम्पलेट क्रिएट करने का विजार्ड का। भी फैक्स का एक मेथड बताया कि एक फैक्स के लिए अगर आपको टेम्पलेट क्रिएट करने हैं तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो उस डॉक्यूमेंट में, फिर उसके बाद टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन विजार्ड के अंदर जाके कैसे आप टेम्पलेट क्रिएट करोगे उसके बारे में हम समझते हैं। तो फैक्स के अंदर समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें हम ऑप्शन ले सकते हैं। अब इसको कैसे क्रिएट करेंगे वो चीज़ समझते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन मेन्यू में जाना है, फाइल में जाना है, विजार्ड में जाना है, वहाँ पे टाइप ऑफ टेम्पलेट्स रिक्वायर्ड, टाइप ऑफ टेम्पलेट्स होंगे जो आपके लिए रिक्वायर होगा। जैसे कि ये देखिए आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे फाइल में गए, विजार्ड में गए, अब यहाँ पे टाइप ऑफ टेम्पलेट्स है, लेटर, फैक्स, एजेंडा, प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, यूरो कन्वर्टर, ये सारे, इनमें से कोई सा भी आप ले लीजिए। तो हमने फैक्स ले लिया, ठीक है, जैसे फैक्स का एग्जांपल दिया वो ले लिया, ठीक है। तो फैक्स का टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा, उसमें उसको फॉलो करते चलना है जैसे जैसे उसमें बताया गया है, ठीक है। सेटिंग अ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, इसका मीन्स है अगर आपको किसी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स की सेटिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है वो कैसे करोगे, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, चाहे आप स्प्रेडशीट का लो इसी तरह से करना, चाहे प्रेजेंटेशन का, चाहे ड्राइंग का, तो इन सब का इसी तरह से करना। उसके बाद आपको मेन मेन्यू में जाना, ओपन ऑफिस के अंदर क्रिएट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से, ठीक है, ओके। उसके बाद यू कैन हाउएवर सेट द कस्टम, इसके बाद आप चाहे तो कस्टम टेम्पलेट को एज अ डिफ़ॉल्ट बना सकते या फिर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स को रीसेट भी कर सकते। जो आपका ऑलरेडी बना हुआ है
उसे रीसेट भी कर सकते हो, नहीं तो फिर जो आपका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है उसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स है उसको हम कस्टम कर सकते हैं, उसमें अगर जो भी चेंजेस करनी है तो वो हम सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वो पसंद नहीं आता जो आपने सेटिंग करी है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला है आपका सेटिंग कस्टम टेम्पलेट एज द डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब होता है कि कोई आपका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है उसके अंदर कस्टम सेटिंग करना, और वो कैसे करेंगे हम, फाइल में जाके टेम्पलेट पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑर्गेनाइज पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट आप ओपन करोगे और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लोगे तो वो ऑलरेडी जो आपने सेट कर रखा है वो सारा वही वाला टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो रीसेट करना उसे, जो आपका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है उसमें जो आपने चेंजेस करे उसे हटा के वापस डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, रीसेटिंग द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट उस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, टेम्पलेट मैनेजमेंट में जाने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, क्लिक एनी फोल्डर इन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्लिक करना है, क्लिक द कमांड बटन एंड चूज रीसेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, और रीसेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से निकालना है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यू क्रिएट डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग फाइल न्यू, द डॉक्यूमेंट विल क्रिएट फ्रॉम ओपन ऑफिस डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट एज द डॉक्यूमेंट टाइप। तो आपका वापस जैसे आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लेते हो तो ऑलरेडी जो पहले बना हुआ था वही टेम्पलेट शो होने लग जाएगा। अब आता है यूजिंग द टेम्पलेट, टेम्पलेट को कैसे यूज़ करें वो चीज़ हमें समझनी है। टू यूज़ पर्टिकुलर टेम्पलेट, फाइल न्यू, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, उसके बाद टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ओके, यू सी टेम्पलेट विंडो एंड योर टेम्पलेट, इफ़ यू डोंट सेलेक्ट द टेम्पलेट आइकन एट द लेफ्ट। ठीक है, मीन्स इसका मतलब यह है कि आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, उसके बाद टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करा, आप बना रहे हो, ये देखिए यहाँ पे मैं जूम करके आपको बताता हूँ। यूजिंग द टेम्पलेट, इसमें हम सीखेंगे कि टेम्पलेट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्पलेट को यूज़ करना है तो आपको फाइल में जाना है, आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपको कई सारे टेम्पलेट दिखाई देंगे, विंडो मतलब टेम्पलेट विंडो दिखाई देगी और उसके टेम्पलेट दिखाई देंगे। अगर वो नहीं दिखाई देते हैं तो टेम्पलेट आइकन पे क्लिक करना है, तो जिससे क्या होगा, आपके टेम्पलेट शो करेंगे। जब आप क्लिक करोगे, टेम्पलेट्स को ओपन करोगे, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो जो ये नीचे इमेज दिखाई दे रही है आपको इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने पर, फाइल में जाके, न्यू में जाके। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर जो सेटिंग है ये आप यहाँ से कोई सा भी टेम्पलेट उठा सकते हो, जो बना रखा है यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, कोई सा भी आप टेम्पलेट ले लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको लगाना है, आपके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करके चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट से अगर आपको चेंज करना है तो वापस आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, वापस उसी तरह का आपकी विंडो ओपन होगी और वहीं से आपको चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसी पर डबल क्लिक करके जो भी आप टेम्पलेट लेते हो यहाँ से आप टेम्पलेट ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 ही टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप टेम्पलेट ले सकते हो और उसे सेट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के लिए, और चाहे तो यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी। अपडेटिंग डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो भी आपने चेंजेस करे हैं तो कैसे करेंगे, टू अपडेट अ डॉक्यूमेंट सिंपली गो टू फाइल में जाना है, सेव एज पे जाना, ऑल चेंजेस मेड टू, सेव एज पे जाके ऑल चेंजेस मेड टू डॉक्यूमेंट विल बी सेव, यानी कि जैसे आप सेव एज करोगे जितने भी आपने चेंजेस करे वह सारे के सारे डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही।
आज हमने करा टेम्पलेट के बारे में, कैसे हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसे कैसे रीसेट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में कैसे अपडेटिंग कर सकते हैं टेम्पलेट की। तो अपडेट करने का दोबारा से सुन लीजिए, आपको फाइल में जाना है, सेव एज करना है और आपने जो भी अपडेट कर रखा है, जो भी टेम्पलेट लिया वो उस डॉक्यूमेंट में अपडेट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि सेशन 4 है और ये आपका वीडियो का पार्ट 5 होने वाला है। ठीक है, तो आप प्लीज़ टेबल के बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ें, समझें, जो कि क्लास 9th में आप लोगों को पढ़ाया होगा। ठीक है, तो उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। टेबल से रिलेटेड आपको मैं एक वीडियो बना के भेजूँगा सेशन 4 स्टार्ट करने से पहले, उस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें कि टेबल होता क्या है और टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट में। वीडियो को एंड करने से पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है, जैसे कि क्रिएट योर ओन टेम्पलेट ऑफ योर सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का आप एक टेम्पलेट क्रिएट कीजिए, ठीक है ना। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपने सब्जेक्ट लिया, उसका कोई भी एक टॉपिक लेकर एक टेम्पलेट क्रिएट कीजिए। बहुत ही ईजी है, हो जाएगा आपसे। बैकग्राउंड कलर चेंज कीजिए, बॉर्डर क्रिएट कीजिए, फॉन्ट ले लीजिए आप और टॉपिक का नाम लिख दीजिए। ठीक है, या टॉपिक का नाम भी नहीं लिखते हो तो बस उसमें कुछ भी लिख दीजिए। जैसे आपका कोई है, आपका जैसे साइंस है, साइंस में आपने ले लिया पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी आपका टॉपिक आ गया। उसमें आपने फॉन्ट कलर रख दिया, ब्लू रख दिया और उसका साइज़ रख दिया 50 रख दिया या 26 रख दिया, तो वो हेडिंग हो गई आपकी। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया, बॉर्डर डाल दिया और आप बाकी सारी चीज़ें जो जो आप करना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, कोशिश कीजिए आप इन्हें ज़रूर करें सॉल्व करने की। और ये तो जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर टेम्पलेट्स एंड व्हाट आर द एडवांटेज यूजिंग टेम्पलेट्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड टेम्पलेट। स्टाइल एंड टेम्पलेट्स का मतलब इसमें अंतर क्या है। स्टाइल ऑलरेडी जो हमारा पार्ट 1 बना था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में, तो उस पर आप देख सकते हो स्टाइल के बारे में, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स को क्रिएट करने के डिफरेंट तरीके कौन कौन से हैं। तो हमने 2 तरीके बताए थे, ठीक है, उन दोनों को आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट, इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले हम टेबल के बारे में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, जो कि आपका पार्ट 5 वीडियो होने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने व्यूज़ ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई जिसका मैं आंसर आपको दे सकूं, और लोगों तक, बाकी स्टूडेंट तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको NSQF-IT से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो उन्हें मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।